हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 49 ऑफ मार्क ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने पासवर्ड एंड पावर किया था, जिसके अंदर हमने सीखा था कि किस तरीके से पासवर्ड एंड पावर को इनेबल करते हैं, किस तरीके से यूजर्स को हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम यूजर्स को मॉडिफाई करते हैं और किस तरीके से हम राइट्स देते हैं। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आज की क्लास और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं पासवर्ड एंड पावर के अंदर कि किस तरीके से यूजर वाइज आप राइट्स दे सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे किसी यूजर्स को पर्टिकुलर राइट्स देने हो तो केवल वही ऑप्शंस उनको दिखे, बाकी के ऑप्शंस ना दिखे, बाकी के जो मेन्यूज दिखते हैं वो हमें क्लोज करना हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मिस्टर ए हैं, इनको मुझे क्या राइट्स देना है, केवल सेल के राइट्स देने हैं और रिसिप्ट के राइट्स देने हैं कि ये केवल रिसिप्ट कर सकते हैं और सेल बिल बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ ना कर पाएँ। ऐसे ही मिस्टर बी हैं, इनको मैं चाहता हूँ कि केवल ये परचेज बिल चढ़ा पाएँ और पेमेंट की एंट्री कर पाएँ, इसके अलावा कुछ ना कर पाएँ, बाकी और कोई ऑप्शंस इनको दिखे ही ना। तो वो कैसे कर सकते हैं, आज की क्लास में ये डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो यूजर्स को हमने क्रिएट किया है, अगर मुझे डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे, या पासवर्ड जो हमने इनेबल किया है अगर मुझे उसको डिसेबल करना है तो कैसे हम डिसेबल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और फिर प्रोसेस को हम देखते हैं। सॉफ्टवेयर पे हम डबल क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। एक बार पासवर्ड मांग रहा है मुझसे, तो मैंने जो कल पासवर्ड बनाया था वही हम एंटर कर देते हैं। तो मैं मान के चलिए मिस्टर ए की आईडी से ओपन कर रहा हूँ मैं, तो ए एंटर कर दिया। यहाँ पर पासवर्ड में 1 2 3 यहाँ पर एंटर कर देते हैं और ओके कर देना है आपको। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओके कर दोगे तो अभी ये ओपन हो रही है कंपनी। तो यहाँ पर देखोगे अभी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। कौन सी आईडी से भी ओपन है, यहाँ पर यूज़र ए की आईडी से ओपन है। देखोगे तो यहाँ पर ऊपर आपको दिखाता है यूज़र ए की आईडी से आपने ओपन किया है। अब यहाँ पर देखोगे तो यूज़र ए को भी सारी चीज़ें दिख रही है, सारे जो मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स मेन्यू के अंदर देखोगे तो ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अकाउंट्स मेन्यू दिख रहा है, डिजिटल बुक्स के मेन्यू पूरे दिख रहे हैं, रिपोर्ट्स के मेन्यू दिख रहे हैं पूरे, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो एक एक ऑप्शंस को बंद करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि केवल जो इनके काम की चीज़ हो, केवल इनको वही ऑप्शंस दिखे, इसके अलावा कोई ऑप्शंस ना दिखे। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे अभी ईबी बिल वगैरह दिख रहा है, स्टॉक की रिपोर्ट दिख रही है, डेली रिपोर्ट्स और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऑप्शंस इनको ना दिखे, केवल वही ऑप्शन दिखे जो इनको मैं देना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक माई मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे आप, इनको एक मेन्यू देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे आप, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मेन्यू बनाना पड़ेगा। किसके यहाँ पर, यूज़र ए के यहाँ पर, जिनको वो राइट्स देना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मास्टर्स के अंदर जाओगे। मास्टर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखोगे मार्क सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। मार्क सेटअप में आने के बाद यहाँ पर देखोगे ऑप्शन किसका आता है, यहाँ पर देखोगे तो माई मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड माई मेन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जो जो आपको ऑप्शन चाहिए उस पर क्या कर देना है आपको। यहाँ पर जैसे मैंने कहा मुझे क्या ऑप्शन चाहिए, ट्रांजेक्शन्स में जाते हैं, आप यहाँ पर सेल बिल चाहिए मुझे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर सेल बिल के लिए बिल पे क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हैं, यहाँ पर बिल आ रहा है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर पूरा नाम एंटर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं कि क्या आए। यहाँ पर सेल बिल मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मैंने कहा यहाँ पर सेल बिल एंटर कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पर शो करेगा। सेल बिल यहाँ पर एंटर कर दिया है। जैसे सेल बिल एंटर कर देते हैं, अब कुछ और भी चाहिए। मैंने कहा रिसिप्ट का भी ऑप्शन चाहिए इनको, तो मैंने रिसिप्ट के लिए मैंने क्या कर देते हैं, यहाँ पर अकाउंट्स मेन्यू में जाओगे आप, यहाँ पर रिसिप्ट में जाते हैं। रिसिप्ट पे जाकर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और यहाँ पर एंटर कर देना है। तो हमारे जो है 2 मेन्यू बन जाएंगे। मैं भी इसको क्लोज़ कर दूंगा तो क्लोज़ हो जाएगा। ऐसे ही अगर कुछ और भी ऑप्शन चाहिए हो तो इस तरीके से आप मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो केवल वही ऑप्शन देखेंगे। तो मैं इसको फिलहाल क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा से सॉफ्टवेयर को ओपन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर देखोगे तो सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। मैं ए की आईडी से ये ओपन कर रहा हूँ, तो मैंने ए एंटर कर दिया। यहाँ पर पासवर्ड 1 2 3 एंटर कर देते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है, माई मेन्यू का ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, किसका, सेल बिल और रिसिप्ट। मैं चाहता हूँ केवल माई मेन्यू दिखे, बाकी के मेन्यू इनको बंद हो जाए और कुछ भी ना दिखे। आप चाहें तो शॉर्टकट बटन वगैरह जो यहाँ पर दिख रहा है ये भी आप हटाना चाहें तो ये भी हटा सकते हैं। केवल आपको जो माई मेन्यू के अंदर ऐड किया है केवल यही दिखे। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमने ओपन किया कौन सी आईडी से, यूज़र ए के। अभी ये मुझे पावर चेंज करनी है, केवल माई मेन्यू के राइट्स देने हैं। तो मुझे क्या ओपन करना पड़ेगा, मुझे सुपरवाइज़र की आईडी ओपन करनी पड़ेगी जो कि एडमिन है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कंट्रोल यू प्रेस किया और यहाँ पर हमने एडमिन की आईडी एंटर कर देते हैं।
पासवर्ड में हमने 123 एंटर किया था, तो 123 यहाँ पर एंटर कर देते हैं और इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब देखोगे तो एडमिन की आईडी से ओपन हो गया। अब कहाँ पर जाना है आपको, मास्टर्स के अंदर जाओगे, यहाँ पर पासवर्ड पावर के अंदर जाओगे, ऑपरेटर्स पर क्लिक करोगे। आप यहाँ पर किसके अंदर चेंज करना है, मैंने कहा यूज़र 1 यहाँ पर चेंज करना है। एंटर कर देते हैं, सर्च इन ऑल पे जाओगे, यहाँ पर सर्च कराओगे माई मेन्यू। एंटर जैसे ही कर देते हो माई मेन्यू आप यहाँ पर, तो देखोगे आपके पास सबसे पहले ऑप्शन क्या दिखा रहा है, अभी यहाँ पर एम दिखा रहा है। एम का मतलब क्या हो गया कि मार्क मेन्यू ऑल, मतलब सारे मेन्यू दिखेंगे जितने मार्के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारे ना दिखे, कौन से दिखे, एफ मतलब माई मेन्यू, माई ऑन मेन्यू। एफ का मतलब क्या हो गया, माई ऑन मेन्यू, मुझे केवल जो मैंने मेन्यू के अंदर ऑप्शन दिए हैं केवल वही दिखे और उसके अलावा कुछ ना दिखे। हॉट कीज़ चाहिए आपको तो एच कर सकते हैं। आपको माई मेन्यू और हॉट कीज़ भी चाहिए, मतलब शॉर्टकट कीज़ के ऑप्शन चाहिए आपको, तो चाहिए तो आप यहाँ पर बी कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, केवल जो मैंने मेन्यू बनाया केवल वही दिखे, तो मैं यहाँ पर एफ कर दूंगा। अगर केवल मुझे यहाँ पर सारे देखने हैं तो एम तो है ये भी ऑलरेडी। एच का मतलब केवल हॉट कीज़ दिखेंगे। बी का मतलब आपको शॉर्टकट कीज़ भी आप वहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, मतलब शॉर्टकट कीज़ भी आपको वहाँ पर दिखेंगी, और जो माई मेन्यू के अंदर आपने ऑप्शन इनेबल कर रखा होगा वो भी आपको दिखेगा। फिलहाल मैंने क्या करा, अभी यहाँ पर एफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखोगे तो ऑप्शन क्या दिखाता है, अलाउड ऑल वर्क इन माई मेन्यू, मतलब क्या आपको जो माई मेन्यू के अंदर हमने डिफाइन किया है वो ऑप्शंस काम करने चाहिए, हॉट कीज़ वहाँ पर काम करनी चाहिए। तो करनी चाहिए तो आपने यहाँ पर यस कर देना है, नहीं करवाना चाहते तो आप नो कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर अलाउड माई मेन्यू हॉट कीज़, आपको मतलब शॉर्टकट कीज़ आपको ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए, मैंने कहा नहीं चाहिए वहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। तो मैं कुछ इस तरीके से सेव करता हूँ, देखते हैं क्या इस पर इम्पैक्ट आता है। मैं इसको स्केप करके सेव चेंजेस पर यस कर दूँगा। और अगर आप माई मेन्यू के अंदर चेंज करना चाहते हैं एडमिन की आईडी से, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर यस कर देंगे अगर चेंज करना चाहते होंगे। कुछ इस तरीके से दिखाएगा, कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, तो मुझे स्केप कर देना है और यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर एडमिन और कुछ भी राइट्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर क्लोज़ कर सकते हैं। मैंने कभी मुझे क्लोज़ करना है, तो मैंने यहाँ पर क्लोज़ पर क्लिक कर देते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्लोज़ हो जाएगा। अब मैं दोबारा देखोगे यहाँ पर तो ओपन कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर। अब मैं मिस्टर ए की आईडी से ओपन करूँगा तो देखोगे तो केवल आपको क्या दिखेगा, माई मेन्यू के ही ऑप्शन दिखेंगे। एक बार मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मिस्टर ए की आईडी से ओपन कर रहा हूँ, आप 1 2 3 यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है। मैं स्केप कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखोगे अभी ओपन हो गया है। ओपन हो गया, अभी देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर जितने भी शॉर्टकट कीज़ वगैरह थे ये सारे क्या हो गए हैं, हट गए हैं। किसकी आईडी से ओपन किया, यूज़र ए के। अभी इनको क्या दिखेगा, माई मेन्यू के अंदर जो हमने डिफाइन किया था केवल सेल बिल दिख रहा है और रिसिप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर सेल बिल आप बनाना चाहते हैं तो सेल बिल पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा, केवल आप सेल बिल ही बना सकते हैं, उसके अलावा नहीं कुछ भी बना पाएंगे आप। यहाँ पर देखोगे तो सेल बिल आप यहाँ पर बना सकते हैं। क्या आप यहाँ पर F2 से क्रिएट कर सकते हैं, तो देखोगे यहाँ पर क्रिएट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने राइट्स दे रखा है कि जो हमने ऑप्शन दिए हैं उसके साथ शॉर्टकट कीज़ वर्क करे, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, अदरवाइज़ नहीं करता है आपका। मैं इसे कर देता हूँ बैक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, माई मेन्यू बनाकर आप जो भी राइट्स देना चाहते हैं वो ही आपको यहाँ पर दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी आपने राइट्स दिए हैं केवल उनको वही राइट्स मिलेंगे, उसके अलावा कोई भी राइट्स नहीं मिलेगा। ये तो हो गया कि अगर मुझे माई मेन्यू के अंदर जो भी ऑप्शन देना हो तो कैसे हम देते हैं। तो इस तरीके से आप माई मेन्यू में ऑप्शन दे सकते हैं आप। अब मान के चलिए मुझे क्या करना है, जो हमने यूजर्स बनाए थे मुझे यूजर्स को डिलीट करना है और पासवर्ड पावर नहीं रखना है। मुझे क्या करना है, पासवर्ड पावर को नहीं रखना है। मान के चलिए आपने इनेबल कर दिया और आपको अभी बंद करना है, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल यू प्रेस करेंगे आप। यहाँ पर आप यहाँ से भी कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर क्लोज करके वहाँ से भी कर सकते हैं, अगर नहीं होता है चेंज तो मैंने यहाँ पर क्या कर देते हैं, अभी एडमिन की आईडी से मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर एडमिन 1 2 3 पासवर्ड हमने एंटर किया यहाँ पर, और यहाँ पर देखोगे तो ओपन हो रहा है, ओपन हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, सारा कुछ क्लोज करना है। तो उसके लिए हम कहाँ पर जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे। मास्टर्स में जाने के बाद आप कहाँ पर जाओगे, पासवर्ड पावर में जाओगे, ऑपरेटर्स पे जाकर क्लिक करोगे आप। यहाँ पर बी वाला आप खुद करेंगे कि कैसे करना है। मैं भी यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के लिए यहाँ पर डिलीट बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करते हैं पूछता है श्योर यू वांट टू डिलीट, आपको यहाँ पर वाई प्रेस कर देना है तो डिलीट हो गया। ऐसे ही मैंने कहा यहाँ पर ए यूजर जो है उनको भी डिलीट करना है, तो क्या प्रेस करूंगा मैं, डिलीट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर वाई प्रेस कर दूंगा तो हो जाएगा डिलीट। अब यहाँ पर जो सुपरवाइजर होता है, अगर इनका भी आपको पावर डिसेबल करना है तो आपको यहाँ पर डिलीट प्रेस करने से डिलीट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या प्रेस करना है, आपको F8 प्रेस करना है। मतलब पासवर्ड इनेबल करने के लिए भी आपको
F8 का यूज़ करना होता है और डिसेबल करने के लिए भी आपको F8 का यूज़ करना होता है। तो मैंने यहाँ पर F8 जैसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिसेबल योर ऑपरेटर पावर, हमने कहा हाँ, तो इसे यस कर देना है। जैसे ही यस कर देते हैं आप तो यहाँ पर देखोगे क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपका पासवर्ड पावर ख़त्म हो गया है। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ, इसे क्लोज़ कर देता हूँ सॉफ्टवेयर को, और मैं दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। अब आपसे पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं मांगेगा। तो इस तरीके से आप जो है क्लोज़ भी कर सकते हैं कि अगर आपको डिलीट करना है यूजर्स को या पासवर्ड पावर ख़त्म करना है तो इस तरीके से आप ख़त्म भी कर सकते हैं। तो देखोगे तो अब डायरेक्टली क्या हो जाएगी ओपन, यहाँ पर कंपनी यहाँ पर मैंने यहाँ पर ओके कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको, बैक कर देते हैं और मार्केट वे पे आ जाओगे। तो देखो अभी यहाँ पर पासवर्ड वगैरह नहीं मांगा क्योंकि हमने पासवर्ड एंड पावर हटा दिया था, डिसेबल कर दिया था। तो इस तरीके से आप पासवर्ड पावर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड पावर से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज है, कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि यूज़र वाइज अगर मुझे पर्टिकुलर राइट्स देने हो किसी को कि मुझे मिस्टर ए को मुझे जो ऑप्शन देने हैं केवल वही ऑप्शन दिखें, तो वो हम कैसे देते हैं। उसके साथ साथ हमने सीखा कि जो हमने यूजर्स को बनाया हुआ है अगर यूजर्स को डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे, और पासवर्ड पावर को डिसेबल करना है तो कैसे हम डिसेबल करेंगे। तो आज की क्लास में ये हमने सारी चीज़ें सीखी। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो या कुछ और भी चीज़ें जानना चाहते हो पासवर्ड पावर के अंदर तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।